हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फॉरेन एक्सचेंज रेट विदेशी विनिमय दर चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे। इस वीडियो में हम आज ये समझेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट, खास तौर से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, हम यहाँ पे बात करेंगे। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कैसे इसका निर्धारण होता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ठीक है। और साथ साथ हम ये भी समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि जो फॉरेन करेंसी है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, उसकी डिमांड और सप्लाई क्या होती है और उसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रीजंस और सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज, यानी जो फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज होती है, जो विदेशी मुद्रा होती है, उसकी डिमांड क्यों की जाती है, या फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड के रीजन क्या है, या इसके सोर्सेज क्या है। इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो ये है कि हम फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करते हैं, क्यों लोग उसकी मांग करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की या फॉरेन करेंसी की। ठीक है, तो देखिए, पहले मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है। द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज कम फ्रॉम दोज पीपल हु नीड इट टू मेक पेमेंट्स इन फॉरेन करेंसी। यानी जो फॉरेन करेंसी है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो विदेशी मुद्रा है, उसकी डिमांड वो लोग करते हैं या वो इंस्टीट्यूशंस करते हैं जिसको फॉरेन करेंसी के रूप में या विदेशी मुद्रा के रूप में किसी को पेमेंट करना होता है। ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी रिप्रेजेंट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी जब हम डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी की बात करते हैं तो हम इसके आउटफ्लो की बात करते हैं। यानी हमें फॉरेन करेंसी जो है, इसलिए हम डिमांड करते हैं ताकि उसका आउटफ्लो कर सकें, उसको उसके रूप में पेमेंट कर सकें। जब हम पेमेंट करेंगे तो हमारे पास जो फॉरेन करेंसी होगी वो उसका आउटफ्लो होगा, उसे विदेशों में देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, फिर है रीजंस और सोर्सेज फॉर डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी जो फॉरेन एक्सचेंज है या जो फॉरेन करेंसी, जो विदेशी मुद्रा है, उसकी मांग, उसकी जो डिमांड होती है, उसके रीजन क्या है या सोर्सेज क्या है। यानी फॉरेन करेंसी की मांग के कारण क्या है, डिमांड के कारण क्या है, लोग फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करते हैं, किस काम को पूरा करने के लिए लोग फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं, फॉरेन करेंसी की मांग करते हैं। तो इसके चाहे रीजंस कह लो, चाहे सोर्सेज कह लो, एक ही बात है। नंबर एक, आपको क्यों चाहिए, या आप क्यों चाहिए फॉरेन करेंसी, आपकी डिमांड क्यों करेंगे। नंबर एक जो रीजन है इसके पीछे, और क्या, टू मेक पेमेंट्स ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी अगर हम विदेशों से, फॉरेन कंट्रीज से गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट करते हैं या आयात करते हैं, तो उसका जो पेमेंट करना पड़ेगा वो हमें फॉरेन करेंसी के रूप में करना पड़ता है। दोस्तों, मैं एक चीज आपको फिर से बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। हालांकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, आप काफी चीजें जानते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला दूं कि जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं भारत का विदेशों के साथ, हमारे देश का दूसरे देशों के साथ जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होता है, जो पैसों का लेन देन या पेमेंट होता है, वो इंडियन करेंसी के रूप में नहीं होता। भारत का रुपया उसमें नहीं चलता है। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना है, विदेशों के साथ लेन देन करना है पैसों का या मनी का, तो आपको दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप गोल्ड यानी सोने के रूप में ट्रांजेक्शन कर सकते हो, या आपको फॉरेन करेंसी जैसे डॉलर्स, पाउंड्स, यूरो, इनके रूप में आप इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है। उसमें अगर विदेशों से लेन देन करना है तो उसमें इंडिया की करेंसी को मान्यता नहीं है। ठीक है। तो मैं बताऊं आपको कि सबसे पहले जो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, जो हम डिमांड क्यों करते हैं, हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों होती है, तो पहला काम है हमारा कि जो हमने विदेशों से, फॉरेन कंट्रीज से जो इंपोर्ट किए हैं, फॉरेन कंट्री से जो हमने इंपोर्ट किए हैं, उस इंपोर्ट का जो पेमेंट करेंगे, जैसे हमने विदेशों से माल खरीद लिया है, तो उस जो हमने जो वस्तुएं खरीदी है हमने विदेशों से, तो उसका पेमेंट करने के लिए, यानी इंपोर्ट कर ली है, तो इंपोर्ट का पेमेंट करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी यानी विदेशी मुद्रा चाहिए, इसलिए हम उसकी डिमांड करते हैं। नंबर एक। नंबर दो, टूरिज्म यानी जो पर्यटन है वो, टू मीट एक्सपेंडिचर ऑफ फॉरेन टूर्स। अगर हम, हमारे देश के लोग या हम लोग विदेशों में जाते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड या फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, टूर पे जाते हैं, फॉरेन टूर्स पे, तो वहाँ पैसा खर्च करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी इंडियन करेंसी चलेगी नहीं, तो हमें वहाँ पे डॉलर्स, पाउंड्स, यूरो यानी फॉरेन करेंसी चाहिए। तो हम अपने टूरिज्म के लिए, अपने विदेशी टूर के लिए भी फॉरेन करेंसी की हम डिमांड करेंगे। तीसरा, टू सेंड गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स टू अब्रॉड। यानी अगर हमको विदेशों में गिफ्ट या ग्रांट भेजनी है तो भी हम फॉरेन करेंसी का यूज करेंगे।
देन परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इन अब्रॉड, शेयर्स एंड बॉन्ड्स। अगर हमें विदेशों में शेयर्स एंड बॉन्ड्स जैसी फाइनेंशियल असिस्ट परचेज करनी है, फाइनेंशियल एसेट्स परचेज करनी है, तो इसके लिए भी हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होती है, हम उसकी डिमांड करेंगे। उसके बाद देखिए रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स एंड इंटरेस्ट। अगर हमने विदेशों से लोन ले रखा है, कर्जा ले रखा है, तो उसका रीपेमेंट करने के लिए या उसके इंटरेस्ट को चुकाने के लिए भी हमको फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है। देन मेक इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड। अगर आपको विदेशों में इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, तो उसके लिए भी फॉरेन करेंसी की आवश्यकता होती है। फिर है सातवां, देखिए टू स्पेक्यूलेट ऑन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसीज। स्पेक्यूलेट का मतलब ये हो गया कि अगर आपका जो बिजनेस यही है कि आप फॉरेन करेंसी को जहाँ से सस्ती है वहाँ से खरीदते हैं और जहाँ महंगी है उसको बेच देते हैं, यानी फॉरेन करेंसीज का आप बाई एंड सेल करते हो, ठीक है, ट्रेडिंग करते हो फॉरेन करेंसीज में, तो इसके लिए भी आप उसकी डिमांड करते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप ये समझ लो कि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी का मतलब ये होता है कि हमारे देश को या हम लोगों को फॉरेन करेंसी किस किस काम के लिए चाहिए होती है, क्या काम को पूरा करने के लिए, किन कार्यों को पूरा करने के लिए वी रिक्वायर्ड फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा हमें क्यों चाहिए होती है। तो एग्जाम में जो खास तौर से जो 12th क्लास के बच्चे हैं, उनके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फॉरेन करेंसी की डिमांड्स के रीजंस बताओ या फॉरेन करेंसी की डिमांड के सोर्सेज बताओ, ठीक है। तो असल में इसमें यही बताना होता है कि हम लोग फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करती है, क्यों करते हैं, या हम लोगों को फॉरेन करेंसी किस काम को पूरा करने के लिए चाहिए, वो सब काम हमें बताने पड़ेंगे जिनके लिए फॉरेन करेंसी हमें चाहिए होती है, जिनका जिनका जो पेमेंट है वो फॉरेन करेंसी में ही हो सकता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी। अब हम जैसे हमने डिमांड का पढ़ा था, अब उल्टा उसका बिल्कुल उल्टा अपोजिट पढ़ना है हमको कि जो फॉरेन एक्सचेंज या जो विदेशी मुद्रा है उसकी सप्लाई या पूर्ति कहाँ से होगी। यानी इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि फॉरेन करेंसी हमारे पास कैसे आएगी, किन किन कार्यों के द्वारा फॉरेन करेंसी को हम रिसीव करेंगे, हमारा हमको फॉरेन करेंसी या विदेशी मुद्राएं प्राप्त होगी। तो देखो इसमें क्या पढ़ना होगा आपको, देखिए द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज कम फ्रॉम दोज पीपल हु रिसीव इट। यानी इसमें आप सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी में या सोर्सेज या रीजन्स ऑफ फॉरेन करेंसी में हमको ये बताना होगा कि जो फॉरेन करेंसी है, जो विदेशी मुद्राएं हैं, डॉलर पाउंड्स वगैरह, ये हमारे पास कैसे रिसीव होंगे, हमारे पास आएंगे कैसे, हमें रिसीव कैसे होंगे ये, यानी क्या क्या काम करेंगे तो हमें फॉरेन की मुद्रा प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें बताऊं मैं आपको, ये रहा पहला, बाय रिसीविंग पेमेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए अगर हम विदेशों को, फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, यानी माल बेचते हैं विदेशों को गुड्स एंड सर्विसेज को अगर बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो हमको फॉरेन करेंसी के रूप में पेमेंट करेंगे। यानी बाय रिसीविंग पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट, यानी जब हम एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का विदेशों को, तो हमें फॉरेन करेंसी डॉलर पाउंड्स प्राप्त होते हैं, रिसीव होते हैं। ठीक है, तो इससे हमारी सप्लाई, मतलब हमारे पास सप्लाई आती है वहां से। दूसरा, टूरिज्म बाय एक्सपेंडिचर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन आवर कंट्री। यानी जो विदेशों, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे या कोई भी विदेश, मतलब फॉरेन कंट्री है, वहाँ के जो टूरिस्ट है वो अगर हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं, तो वो जो एक्सपेंडिचर करेंगे वो फॉरेन करेंसी के रूप में करेंगे। बिकॉज जब भी टूरिस्ट आएंगे तो सबसे पहले बैंक में जाएंगे, तो वो अपने डॉलर्स, फॉरेन करेंसी जो डॉलर्स पाउंड्स होंगे वो हमारे भारतीय बैंकों को देंगे और बदले में इंडियन करेंसी प्राप्त करेंगे। तो जैसे ही हमारे बैंकों के पास फॉरेन करेंसी आ जाएगी ना, तो मानेंगे कि हमारे पास सप्लाई आ रही है फॉरेन करेंसी की। ठीक है, फिर देखिए, बाय रिसीविंग गिफ्ट्स एंड ग्रांट फ्रॉम अब्रॉड। अगर उल्टा कर लीजिए, मतलब विदेशी लोग अब हमको गिफ्ट एंड ग्रांट्स भेजते हैं, तो वो फॉरेन करेंसी के रूप में हमारे पास सप्लाई आएगी फॉरेन करेंसी की। देन बोरोविंग फ्रॉम अब्रॉड, अगर हम विदेशों से बोरोविंग करते हैं, उधार लेते हैं पैसा, ठीक है, ऋण लेते हैं, तो भी हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर विदेशी लोग, विदेशी कंपनी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करती है, बिजनेस में पैसा लगाती है, तो भी हमारे पास फॉरेन करेंसी की सप्लाई होती है, फॉरेन करेंसी हमारे देश में आती है। देन बाय स्पेकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसीज, यानी अगर कोई फॉरेन करेंसीज को बाई एंड सेल भी करता है, तो उसके द्वारा भी हमारे पास फॉरेन करेंसी की सप्लाई आती है। यानी सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा की पूर्ति में हमको ये बताना होगा कि किन किन कार्यों के द्वारा, किन किन सोर्सेज के द्वारा हमारे पास फॉरेन करेंसी रिसीव होगी, प्राप्त होगी, वो इसमें सबको बताना है आपको। ठीक है, अब आइए आगे। अब है अब हम डिमांड वाली चीज को फिर से, मतलब पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपके एग्जाम की बेसिस के हिसाब से। ठीक है, अब है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, मांग के विषय में पढ़ेंगे। देखो अब डिटेल से पढ़ते हैं। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट
फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, FER। FER यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट। इनवर्स रिलेशनशिप होती है किस किस के बीच में, फॉरेन एक्सचेंज रेट और उसकी डिमांड के बीच में। यानी अगर मैं फॉरेन मान लीजिए कोई फॉरेन करेंसी डॉलर है, हम यहाँ पे फॉरेन करेंसी किसको एज्यूम कर रहे हैं, डॉलर को एज्यूम कर रहे हैं। तो जो ये फॉरेन करेंसी डॉलर है उसकी डिमांड में और फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो रेट होगी FER, उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब ये हो गया कि जब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट या प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को फॉरेन करेंसी की प्राइस भी कहते हैं, ये चीज ध्यान में रखिए। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो देखिए, व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट राइजेस its demand will fall and if foreign exchange rate fall demand will rise। यानी अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट में इंक्रीज होता है, बढ़ती है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट और उसकी डिमांड में इनवर्स संबंध या विपरीत संबंध होता है, एक बढ़ता है दूसरा कम होता है। ठीक है, उससे क्या होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप में मैंने एक चीज बताई थी आपको, जब भी टू वेरिएबल्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है या नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, तो जो डायग्राम बनता है, जो कर्व बनता है, वो क्या बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। क्योंकि यहाँ पर भी फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड में इनवर्स संबंध है, इसलिए जो फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज का जो डिमांड कर्व होगा, जो मांग वक्र होगा, वो किस शेप का होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग यानी नकारात्मक ढलान वाला या नीचे की ओर ढाल वाला बनेगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए कि इफ FER यानी इफ फॉरेन एक्सचेंज रेट राइजेज फ्रॉम $1 to 70 रुपीज टू $1 to 80 रुपीज, यानी अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है $1 70 रुपए थी, अगर वो इससे बढ़ के $1 80 रुपए हो जाए, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज हो जाए, यानी अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाती है, 70 से 80 रुपए हो जाती है, तो क्या होगा, then we have to pay more domestic currency to purchase 1 unit of foreign currency। ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, अब हमें $1 के सामान खरीदने के लिए पहले से ज्यादा रुपए या डोमेस्टिक करेंसी चुकानी पड़ेगी। इस कंडीशन में क्या होगा, दिस विल मेक इंपोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव। इससे क्या होगा कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं, अगर हम इंपोर्ट करते हैं हमारे देश, तो इंपोर्ट हमारे लिए महंगे हो जाएंगे। कैसे, पहले हमें $1 के सामान के बदले में 70 रुपए चुकाने पड़ते थे इंपोर्ट करते थे, तो और अब राइज होने के बाद अगर हम $1 का सामान खरीदते हैं विदेशों से, तो हमको 80 रुपए चुकाने पड़ेंगे। यानी अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट राइज हो जाती है, 70 से 80 रुपए हो जाती है, तो अब हमारे जो इंपोर्ट है, जो आयात है, वो क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर इंपोर्ट महंगे हो गए हैं तो इंपोर्ट क्या हो जाएगी, इंपोर्ट फॉल कर जाएगी, हम अपने इंपोर्ट को कम कर देंगे क्योंकि हमको महंगे पड़ते हैं। ठीक है, और इसका रिजल्ट यही निकलता है कि जब इंपोर्ट कम हो गए, देखो हमें, मैंने अभी एक स्लाइड पहले आपको यही बताया था कि हमें फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए, हमें फॉरेन करेंसी इंपोर्ट के लिए भी चाहिए, जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी पेमेंट के लिए भी चाहिए। तो जब हमारे इंपोर्ट ही फॉल हो गए, इंपोर्ट ही कम हो गए, तो हम अब फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी की डिमांड कम करेंगे। मतलब हमें आप ही ध्यान रखिएगा कि हम इंपोर्ट करने के लिए या दूसरे काम के लिए ही उसकी डिमांड करते थे, तो जब हम अपने इंपोर्ट को बंद कर देंगे, इंपोर्ट को कम कर देंगे, तो हम उसकी फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड भी कम कर देंगे। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा यानी अगर इसका विपरीत होगा तो उल्टा होगा, यानी अगर ये फॉल की बात करेगा तो इसमें क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगा, यानी उल्टी कंडीशन में उल्टा होगा वाइस वर्सा का मतलब। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, मैंने ये बताया है जो डिमांड कर्व बनता है, देखिए ये रहा डायग्राम के रूप में। देखिए आप, अगर आप एक वाई एक्सिस पे तो FER फॉरेन एक्सचेंज रेट को दर्शाते हो, और OX एक्सिस पे आप डिमांड फॉरेन करेंसी की डिमांड को दर्शाते हो, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड। हम यहाँ पे मान लेते फॉरेन करेंसी कौन, हमारा डॉलर है, तो डॉलर की डिमांड हमने यहाँ दर्शा दी। अब देखिए यहाँ पे कि जब ये इसके, देखिए यहाँ पे जब फॉरेन एक्सचेंज रेट P है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे है। ठीक है, अब जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज बढ़ के यहाँ पे आ गई, देखिए ऊपर आ गई, P2 पे आ गई, तो फॉरेन एक्सचेंज के बढ़ने से क्या हो गया, अब हमारी क्या हो गई, डिमांड क्या होगी, कम होके Q2 बन गई। देखिए पहले Q यहाँ पे थी, Q पे थी, अब कम होके क्या होगी, Q2 हो गई। यानी जैसे ही हमने इस एग्जाम्पल में क्या समझ सकते हैं, उल्टा भी समझ सकते हैं कि इस डायग्राम से साफ पता लग रहा है कि अगर FER यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर ये राइज हो रही है, तो जो इसकी डिमांड है, फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है, वो फॉल हो रही है। जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट P से बढ़ के P2 हो गई,
तो डिमांड भी Q से कम होकर Q2 होगी। और अगर उल्टी कंडीशन है, अगर इसको आप फोल्ड करके बताओगे, जैसे P2 P1 पे बताओगे, तो जो डिमांड है क्या हो जाएगी, डिमांड देखो डिमांड राइज होके कितनी होगी, Q1 होगी। अगर इसको हम कम करते हैं, देखिए इसको यहाँ पे ले आते हैं, तो अगर इसको P1 पे ले आते हैं, कम करते हैं, तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, पूर्ति के विषय में पढ़ेंगे इसके। ठीक है, देखिए यहाँ पे देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी अब इस बार उल्टा आ गया। अब जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है और जो सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की, डॉलर की, उसके बीच में क्या संबंध है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको कि when foreign exchange rate rises, supply will also rise, and if foreign exchange rate falls, supply will also fall। यानी इसमें आपको ये बताना है कि अगर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है FER, ठीक है, तो अगर ये राइज होगी, अगर ये राइज होती है, तो जो डिमांड है वो भी क्या होगी, राइज होगी। ठीक है, और अगर इसमें फॉल होता है तो इसमें भी, सप्लाई में भी फॉल होगा। यानी दोनों में डायरेक्ट समझ, दोनों इंक्रीज होंगे या दोनों डिक्रीज होंगे साइमल्टेनियसली। ठीक है, फिर देखिए एज ए रिजल्ट सप्लाई कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। क्योंकि दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए जो सप्लाई कर्व बनेगा, जो डायग्राम बनेगा इसका, वो कैसे बनेगा, अपवर्ड बनता है सप्लाई का। अब मैं पहले याद रख लीजिए, जब भी टू वेरिएबल्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है तब तो डाउनवर्ड बनता है डायग्राम, और अगर पॉजिटिव रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है तो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल देखिए, इफ फॉरेन एक्सचेंज रेट राइजेस फ्रॉम $1 to 70 rupees to $1 to 80 rupees, then domestic goods will become cheaper for foreigners and our exports will rise। ठीक है, तो देखो इसमें एग्जांपल में क्या दिखाया गया है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाती है, यानी $1 70 रुपए से बढ़ के 80 रुपए हो जाता है, बढ़ जाती है फॉरेन एक्सचेंज रेट, अगर FER अगर बढ़ जाती, राइज कर जाती है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारी इंडिया की वस्तुएं हैं, डोमेस्टिक गुड्स है, वो सस्ती हो जाएगी, चीपर हो जाएगी फॉरेनर्स के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि पहले यूएस अमेरिका वाले हैं, जो यूएसए वाले हैं, अमेरिका वाले, उनको $1 के बदले में 70 रुपए का हम सामान बेचते थे। अब हम उनको $1 के बदले में 80 रुपए का सामान, यानी ज्यादा, पहले से ज्यादा सामान हम उनको देंगे, बेचेंगे। तो क्या होगा, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं बढ़ जाएंगे, यानी अब हमसे अमेरिका वाले या फॉरेन कंट्री वाले ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, हमसे ज्यादा माल खरीदेंगे। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी विल राइज। जैसे ही हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे यानी निर्यात बढ़ेंगे, तो क्या हम ज्यादा माल बेचेंगे, ज्यादा माल बेचेंगे तो हमारे पास फॉरेन करेंसी की सप्लाई राइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। दो, अगर एक बार समझ में नहीं आता तो एक स्लाइड को 2-3 बार आप रिवाइज करके देखिएगा, तो एकदम आपको समझ में आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अब मैंने सप्लाई कर्व यहाँ पे बनाया है, देखिए अपवर्ड स्लोपिंग बना है, सिंपली क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि जब फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे P पे है, तो देखिए यहाँ पे सप्लाई कितनी है, Q पे है। ठीक है, और जब ये बढ़ गई, P1 हो गई, ये राइज होके P1 हो गई, तो ये भी इंक्रीज होके क्या हो गई, Q1 हो गई। यानी डायरेक्ट संबंध, दोनों में क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज अगर इंक्रीज हो रही है तो इसकी सप्लाई भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब उल्टा भी समझ सकते हो, अगर फॉरेन एक्सचेंज में फॉल होगा तो सप्लाई में भी क्या होगा, फॉल हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, अब आते हैं हमारी लास्ट टॉपिक के ऊपर। अब है डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट और इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, विदेशी विनिमय का निर्धारण या इक्विलिब्रियम या संतुलन कैसे होता है। तो देखिए बहुत सिंपल चीज आपको याद रखनी है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी आर इक्वल टू और बिकम इक्वल टू ईच अदर। यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन उस पॉइंट के ऊपर होता है जहां पे जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो डॉलर है, उसकी डिमांड जो है वो इक्वल हो जाएगी उसकी सप्लाई के। ये कहाँ डिसाइड होती है, जहां पे फॉरेन करेंसी की डिमांड फॉरेन करेंसी की सप्लाई के इक्वल हो जाए। डायग्राम के रूप में देखें तो जहां पे सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिमांड और ये देखिए जो डाउनवर्ड वाला है, ये वाला, ये फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व है, और ये जो एस वाला है अपवर्ड वाला, ये सप्लाई कर्व है। ये दोनों में इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है, ई पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इससे पी जो है
या ओपी कहें, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड या डिटरमाइंड हो जाती है। तो आपको इतना याद रखना है, विदेशी विनिमय या विदेशी मुद्रा या फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां पे फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड उसकी सप्लाई के इक्वल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करते हैं। आपके कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में जाके कीजिए। और आप कोई भी क्वेश्चन या वीडियो के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। आप किस वीडियो की डिमांड कर रहे हैं, किस टॉपिक पे वीडियो की डिमांड करें, वो लिख के भेजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।